अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। मैं हूं इंजीनियर फरहान मलिक। आज आपके साथ डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टडी ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग रॉफ्ट और बिल्डिंग बेसमेंट। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग की ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं आज ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जिस बंदे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर दें और शेयर भी कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 10 हाई राइज बिल्डिंग है। तो इसके ये बेसमेंट प्लान है कॉलम लेआउट का। तो ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हाउ टू स्टडी द ड्राइंग। बेसिकली जो न्यू कमर्स हैं, जिनको जो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग नहीं समझ पा रहे होते कि ड्राइंग कैसे स्टडी की जाती है, कहाँ से शुरू की जाती है, कहाँ एंड किया जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि हाई राइज बिल्डिंग को हमेशा हम ग्रिड्स पे डिवाइड करते हैं। ग्रिड्स में डिवाइड करके कॉलम स्ट्रक्चर भी ग्रिड्स पे खड़ा होता है, शेयर वॉल्स भी, उस ईच एंड एवरीथिंग रैम्प एरिया जैसे ये मेंशन किया जा रहा है उसमें ये शेयरिंग वॉल जो जो जा रही है एंड पे हमारी ये कॉलम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारा लिफ्ट का एरिया है। ये सारा ग्रिड बेस्ड है। आपको ये डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों साइड्स की तरफ मूव कर रही हैं। बेसिकली दीज आर ग्रिड्स। ये शुरू होते हैं हमारा ग्रिड्स हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ए से लेकर हमारे ये ग्रिड चल रहे हैं, ये बिल्कुल पैरेलल ग्रिड जो चल रहे हैं ए से लेकर जी तक। फिर चूँकि ये हमारी जो इंग्लिश की ABC है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो इसकी मज़ीद डिवीज़न इन्होंने ऐसे कर दी है A1 A2 A3। तो हमारा ये स्ट्रक्चर अभी इधर एंड नहीं हुआ, चूँकि ये A3 जो था हमारा इधर आके वाइंड अप कर रहा था, इसलिए आगे भी हमारी ये बिल्डिंग की गोलाई फिर रही है। तो हमने इसको आगे जगह नहीं थी तो हमने इसे नीचे लिया। ये A3 से आगे A4 A5 A6। इसके अगेंस्ट अगर इसे आप वर्टिकल कह लें तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स भी घूम रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं इस पॉइंट से 1 2 3 4 ये अप टू 20। और इधर आगे ये जगह ख़त्म हो रही थी तो ये फर्दर आके इधर इन्होंने आके शुरू कर दिए। 20 ये था, 20 ऑनवर्ड ये 20 21 22 टूवर्ड 30। तो ये हमारे पैरेलल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हम ड्राइंग पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें किया ये जाता है कि हम कोऑर्डिनेट लगाते हैं। सबसे बेस्ट वे टू डील विद बिल्डिंग ड्राइंग कि हमें कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए एंड वी शुड नो हाउ टू यूज़ टोटल स्टेशन। एक प्रॉपर अच्छा सर्वेयर हमें ये ऑपरेशन करके दे सकता है। तो उसने बेसिकली करने का होता है ये कॉर्नर्स पे वो इब्तदा टोटल स्टेशन से ऐसा करता है, किसी भी एक कोने को रेफरेंस पॉइंट पे टोटल स्टेशन यूज़ करते हुए किसी कोई भी एक कोना मार कर लेता है। फिर उस कोने से आगे पमेशें मायरिंग टेप से भी लगाई जा सकते हैं जो मैनुअल तरीका है। अदरवाइज़ हम टोटल स्टेशन से इधर का कोऑर्डिनेट मार्क कर लिया, उसके बाद ये कर लिया, उसके बाद ये गुलाइयों वाला कोऑर्डिनेट मार्क करते करते इस पॉइंट पे पहुंच गए, फिर ये कोऑर्डिनेट मार्क कर लिया। इस तरह ऑनवर्ड हम ये सारी ड्राइंग के कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं। इवन के ये रैंप एरिया है, ये हमारी बिल्डिंग का रैंप एरिया है, ये इधर आके ख़त्म हो जाता है। ये इंट्रेंस जहाँ तक है तो आउट भी इधर से होने। हमारा बिल्डिंग का एक ही रैंप है, इंट्रेंस एंड आउट गोइंग एक ही रैंप से है। ये तो हमारा तकरीबन 22 फीट 20 फीट हमारा विड्थ वाइज रैंप है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हाउ टू स्टडी कॉलम। बेसिकली स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमने कॉलम कहाँ से देखना है, कैसे स्टडी करना है। तो ये हमारे पास एक लेआउट है, कॉलम स्ट्रक्चर लेआउट। लेट्स सी हमारे पास सामने एक कॉलम आता है C4। तो हमारा ये किस ग्रिड पे वेरीफाई कर रहा है, तो ये हमारा एक एल ग्रिड है। ये लेट्स सी पहले हमने देख लेते हैं कि एल ग्रिड है। सेकंड वन दिस ऑन इट्स लोकेटेड ऑन दिस वर्ड ग्रिड। तो हम देखते हैं कि ये ग्रिड कौन सा है। सो ये 27, ये यानी 27 और एल ग्रिड पे ये ऑक्यूपाई कर रहा है C4। अब इसका स्ट्रक्चर यूँ है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हमारा जो 1.5 इंच शो कर रहा है और 4.5 इंचेस शो कर रहा है, व्हाट आर दीज पॉइंट्स। तो बेसिकली ये पॉइंट्स ऐसे हैं, ये 1.5 इंच का मतलब इसका ये है और 4.5 इंच का मतलब ये है कि ये जो ये जो आपका ग्रिड है, ये ग्रिड हमारा चल रहा है, इस ग्रिड से 4.5 इंच हमारा कॉलम इस साइड पे ऑक्यूपाई करता है।
यानी ये ग्रिड जो चल रहा है 4.5 इंच हमारा कॉलम इस साइड पे ऑक्यूपाई करता है। इस तरह इस एक और कॉलम पकड़ लेते हैं, ये हमारे रेक्टेंगल कॉलम है, C5 कॉलम है। अब कॉलम के अंदर स्टील क्या होता है, कैसे होता है, उससे क्या कैसे स्टडी करते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये C5 हमारा जो कॉलम है ये ऑक्यूपाई कर रहा है किस ग्रिड पर, ये कर रहा है 27 एंड पी एंड 27 पर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये कॉलम हमारा 27 ग्रिड से 4.5 इंच इस साइड पर है आगे की तरफ, और पी ग्रिड के ऊपर 4.5 इंच इस साइड पर है। तो ये इस इन पॉइंट्स का बेसिकली मकसद ये होता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम ये गुलैयाँ ये कैसे देते हैं। एक तो ये कोऑर्डिनेट से देते हैं, दूसरा हम एक रेडियस पॉइंट लगाते हैं। रेडियस पॉइंट मोस्टली मार्क होता है ड्राइंग के ऊपर, मोस्टली मार्क होता है, इधर भी लगा होगा एक छोटे साइज़ में, अदरवाइज़ जो मैं थोड़ा सा अंधेरे में बैठा हूँ विजिबल नहीं है। तो कोई भी एक रेडियस पॉइंट जो हम टोटल स्टेशन से लगाकर उस पर मायरिंग टेप इधर रख कर लेट्स सी कि इधर अगर कोई पॉइंट है हमारा रेडियस पॉइंट है, तो वो अगर है 45 फुट फॉर एग्जांपल 3 इंच, 45 फुट 3 इंच का है, तो इधर हम इंची मायरिंग टेप रखते हैं। कील लगाने के बाद मायरिंग टेप उसी में फंसा कर एक हम मायरिंग टेप यहाँ तक घुमाते हैं। मायरिंग टेप 45 फुट 3 इंच पर आकर ऐसे आकर एक रॉड रख लेते हैं या स्टील बार रख लेते हैं, जिससे हम ये गुलाई घुमा लेते हैं। तो बेसिकली ये इसका पर्पस ऐसे ही होता है ड्राइंग। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्टडी अ बिल्डिंग ड्राइंग, देन वॉच दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको कि कॉलम का स्टील वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।